अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब का कल मीनार पाकिस्तान पर जलसा बड़ी अहमियत का हामिल है। पेशावर के बाद कराची में जलसा हुआ, कराची के बाद अब लाहौर का जो जलसा है इसे इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी के हवाले से बड़ी अहमियत हासिल है। इमरान खान साहब मुशावरत मुकम्मल कर चुके हैं अपने पार्टी रहनुमाओं से और ये बात कह चुके हैं कि आज जो जलसा होगा उसमें वो लाहौर के जलसे में बड़े अहम ऐलानात करेंगे। अब उन ऐलानात की तरफ निगाहें लगी हुई हैं सबकी। तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं वो सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब बड़ा ऐलान क्या कर सकते हैं। इमरान खान साहब के पास दो ऑप्शंस हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए। एक तो ये है कि मीनार पाकिस्तान पर खड़े होकर अगर मजमा इमरान खान साहब की तवक्को के मुताबिक होता है तो इस बात का ऐलान करेंगे कि वो लॉन्ग मार्च कब करेंगे इस्लामाबाद की तरफ, क्योंकि 3 बड़े शहरों में जलसे के बाद अब उनका अगला टारगेट जो है वो हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का हो सकता है। दूसरी जो मुशावरत उन्होंने की अपनी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ गुज़श्ता रोज़ भी, उसमें उन्होंने इस बात पर गौर किया कि अब हमें पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज करना चाहिए और ईद के बाद इसकी कॉल दी जा सकती है कि तमाम डिवीजनल हेडकोार्टर्स पर इमरान खान साहब जो है वो जलसे करेंगे और फिर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज खुद जलसे करेगी। बड़े बड़े शहरों में जलसों का जो है ये मोमेंटम उसको फैलाया जाएगा ताकि हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ इमरान खान साहब जो इस वक्त एंटी अमेरिकन ज़्यादा सेंटीमेंट्स के मुताबिक अपनी तकारीर कर रहे हैं, अब उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को भी हल्का हल्का तड़का लगाना शुरू कर देंगे और बाज़ जगहों पे उनका ज़्यादा फोकस होगा। कल के जलसे में इस बात का इम्कान है कि इमरान खान साहब ज़्यादा फोकस इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, और मुल्क में आम इंतखाबात जो मुतवक्को वो समझते हैं कि जल्द होने चाहिए, उसके हवाले से तारकीन वतन के वोट को और EVM मशीन के इस्तेमाल को और इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर बड़ी तनकीद का इम्कान है कि इमरान खान साहब बड़ी तनकीद करेंगे। अमेरिका के हवाले से जो कराची में के जलसे में थोड़ी सी पॉलिसी में बदली थी कि मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूँ, एंटी मगरब नहीं हूँ, मेरे ख्याल में उसी को अब कंटिन्यू करेंगे। इमरान खान साहब के जो क्लोज हल्का है उन्होंने उन्हें इस बात पर कायल किया है कि एंटी अमेरिकन स्लोगन्स तो ठीक है, कारकुनों की हद तक लगे रहने चाहिए, लेकिन स्टेज से अमेरिका के ख़िलाफ़ तकारीर जो है वो कम होनी चाहिए और इमरान खान साहब को बाज़ तकारीर में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं बड़े मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। अगरचे जो एक मोमेंटम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया अपने जलसों का और लाहौर के जलसों के लिए आज़ादी या ग़ुलामी, इस फ़लसफ़े को लेकर इस जलसे को बुनियाद बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तानी आज़ादी चाहते हैं तो इमरान खान साहब का साथ दें, अगर ग़ुलामी चाहते हैं तो मौजूदा हुकूमत जो है या जो दीगर पार्टियाँ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हैं तब वो उनका साथ दें। एक लिहाज से ये पॉपुलर नारा ज़रूर है, लेकिन इस पर तनकीद भी बड़ी की जा रही है इमरान खान साहब के ऊपर। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, पाकिस्तान के शहरी आज़ाद हैं, हम आज़ादी हासिल कर चुके हैं, 1947 से आज़ादी हासिल कर चुके हैं। बाकी ममालिक के साथ हमारा जो बाज़ का तल्लुकात ख़राब रहते हैं, कभी ठीक होते हैं, कभी हम दबाव का शिकार होते हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान की मजबूत मैशियत का ना होना। इस पर सवाल लोग उठाते हैं कि इमरान खान साहब अगर मैशियत को आज़ाद कर लेते तो हमें शायद बहुत से ममालिक के दबाव का सामना न करना पड़ता। FATF के अंदर भी अगर हम मौजूद हैं और हमें आलमी सतह पे हमें सपोर्ट कम मिलती है, उसकी बुनियादी वजह हमारी खारजा पॉलिसी की नाकामी और हमारी एक नाकाम मैशियत है। अगर माशी तौर पर मजबूत होंगे तो शायद किसी भी मुल्क के लिए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बराबरी भी सतह रखने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब देखना यह है कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ होता है तो कब होता है, और अगर लॉन्ग मार्च की कॉल इस्लामाबाद की तरफ इमरान खान साहब देते हैं उसका नतीजा क्या निकलेगा। बुनियादी मसला इस वक्त यह है कि हुकूमत को 2 तरीक़ों से हटाया जा सकता है। एक तरीका नंबर्स गेम पूरी की जाए जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है। दूसरा तरीका कि मुल्क के अंदर इतना दबाव बढ़े कि किसी तीसरी कुव्वत को ये कहना पड़े कि मुल्क के हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब इलेक्शन नागुज़ीर हैं और हुकूमत दबाव में आकर नए इलेक्शन का फौरी ऐलान कर दे, जो बज़ाहिर अभी फ़िलहाल तो नज़र नहीं आता। इमरान खान साहब के रवैये पर मुनहसर होगा कि वो क्या ऐसी सूरत-हाल पैदा करने में कामयाब होते हैं कि जिसके नतीजे में दबाव मौजूदा हुकूमत पर बढ़ सके, क्योंकि अभी तक थोड़ी सी पॉलिसी कंफ्यूज नज़र आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। सदर अपनी सीट पर मौजूद हैं, सूबाई असम्बली KPK के अंदर मौजूद है, उनके वज़ीर आला मौजूद हैं, फिर जो इस्तीफ़े दिए गए हैं उस पर भी अभी हुकूमत जो है स्पीकर वेरिफिकेशन का मरला, उसके बाद एक लंबा प्रोसेस है, उसके मुताबिक अगर चलता रहता है तो मौजूदा हुकूमत के लिए
فوری کوئی مشکل نہیں ہے، الا یہ کہ عمران خان صاحب کسی ایسے لانگ مارچ کا آغاز کر دیں یا کسی ایسی تحریک کا آغاز کر دیں جس کے نتیجے میں پاکستان کا نظام مکمل طور پر بلاک ہو جائے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر شاید کوئی تیسرا فریق آ کے حکومت کو کہہ سکتا ہے کہ الیکشن فوری کروائے جائیں تاکہ موجودہ جو قیاس ہے سوسائٹی کے اندر اس سے نکلا جا سکے۔ دیکھتے ہیں عمران خان صاحب لاہور کے جلسے میں مزید کیا اعلان کرتے ہیں۔